नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए बात करें तो मात्र एक पेपर और अंग्रेजी विषय का बचा हुआ है। इसी तारतम्य में मैं आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विज्ञान का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसका हल आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि पेपर आपके शनिवार को ही संपन्न हुआ है। हम उस पूरे हल को, कक्षा 10वीं के हल को समझेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को आपके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। देखो साथियों, जो पेपर हैं बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो इन पेपर को आप सेव कर सकते हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। तो साथियों, इसको लिख लें क्योंकि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इन प्रश्नों में से ही आपके प्रश्न परीक्षा में बैठेंगे। इस अर्धवार्षिक परीक्षा में जो समाहित अध्याय थे वो हम जान लेते हैं। वो हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं इसके यौगिक और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये इस अर्धवार्षिक परीक्षा में समाहित थे और इन्हीं के हम प्रश्नों की आज चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न था, सही विकल्प चुनिए जिनके 6 अंक निर्धारित थे। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? खोलते पानी में जलवाष्प बनना, एलपीजी का दहन होना, बर्फ पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो इसका राइट आंसर है एलपीजी का दहन होना। ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूँ। इस ऑप्शन में बर्फ का जो पिघलना है वो एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं, सोने एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या कहें? उसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया सोने और प्लेटिनम को गलाने का काम करता है। ये एक प्रकार का अम्ल है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है? तो उनका पीएच मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो साथियों, टमाटर में जो अम्ल होता है वो ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 अंक निर्धारित थे इसके लिए भी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। धातुएं प्राय विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सर्वाधिक क्रियाशील धातु सीजियम होती हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु अधातु ब्रोमीन होती हैं और स्टेनलेस स्टील लोहे के साथ क्रोमियम तत्व मिला होता है। अब बात करते हैं सही जोड़ी मिलाइए, जो कि 6 अंकों की थी। तो इसमें डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। धातुओं की खींचने का गुण तन्यता कहलाता है। धातुओं को पीटकर चादर बनाने का वो आघात वर्धनीयता कहलाता है। कम क्रियाशील धातु की बात करें तो सोना और चांदी है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और मोसले की आवर्त सारणी का आधार होता है परमाणु क्रमांक। इसके बाद एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वायुमंडल में कार्बन अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड रूप में उपस्थित रहती हैं। ये इसका उत्तर है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। समूह 17 के तत्व हेलोजन तत्व भी कहलाते हैं। अष्टक का नियम JAR न्यूलैंड 1865 में दिया था। न्यूलैंड ने दिया था